पामाल की कहानी एक टैलेंटेड और सोच समझकर चलने वाली मलिका की है, जो अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहती थी और इन्हीं ख्वाबों को पूरा करना उसका सबसे बड़ा ख्वाब था। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदलती है जब वो रज़ा से मिलती है, एक ऐसा आदमी जो मोहब्बत में इंटेंस है और अपनी कंट्रोल की ज़रूरत में और भी ज़्यादा इंटेंस। जो रोमांस से शुरू हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रिश्ते में बदलता है जहाँ मलिका की दुनिया छोटी से छोटी हुई चली जाती है। शादी के साथ मलिका अपने कुछ हिस्सों को सैक्रिफाइस करती है, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आवाज़, अपनी चॉइस। बात होने के लिए कहना नफसियातीपन है नफसियाती। और शौहर भी जो अपनी बीवियों का ख्याल रखते, लेकिन ऐसी हरकत कोई नहीं करता जाए औरत को लगे कि उसका दम घुट रहा है। ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये नॉर्मल नहीं है। पामाल की लेटेस्ट एपिसोड ने व्यूअर्स का दिल तोड़ दिया। एक बार फिर ड्रामे ने साबित कर दिया कि इसे ना देखना इतना मुश्किल क्यों है। एपिसोड 22 ने सिर्फ एक चैप्टर ख़त्म नहीं किया, इसने रज़ा को हमसे छीन लिया। वो कैरेक्टर जिस पे हमें गुस्सा आया, तरस आया और उसके जाने से रोना भी। वाकई रज़ा को अलविदा कहना इतना आसान नहीं था। लेकिन पामाल सिर्फ रीसेंट एपिसोड से ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी तारीफ पहले हफ्ते से ही थी। शुरू से ही ड्रामे ने व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब कर ली थी और हर एपिसोड से व्यूअर्स को अपनी दुनिया में घुसा दिया। स्ट्रॉन्ग राइटिंग, ज़बरदस्त विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस के साथ वो वाकई बहुत रियल लगता था। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। रज़ा कभी सिंपल कैरेक्टर नहीं था और ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के पीछे उसका बड़ा हाथ था। शुरू से ही व्यूअर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कुछ लोग उसके बिहेवियर को डिफेंड करते, पैशन या कंसर्न के नाम पे। कुछ ने नार्सिसिज्म और इमोशनल मैनिपुलेशन के साइंस देखे। रज़ा के अराउंड डिबेट्स सिर्फ फिक्शन के लिए नहीं थे, ये उन रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस को रिफ्लेक्ट करते जो हर घर में हो रही हैं। मुझे डर लग रहा है रज़ा, प्लीज गाड़ी ऐसा चल रहा है। लेकिन स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड हुई, रज़ा चेंज हुआ। सडनली नहीं, परफेक्टली नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। वो एक बाप बना जिसने उसे सॉफन कर दिया। फिर वो एक ग्रीविंग पेरेंट बना, एक लॉस जो इससे अंदर से तोड़ गया। उसकी परफेक्ट ज़िंदगी तो तब टूटी जब उसे गलत एक्यूज़ करके जेल भेजा गया, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया, पावर, आइडेंटिटी। और जेल के बाद भी रज़ा की ज़िंदगी आसान नहीं हुई। रज़ा को लिवर कैंसर का डायग्नोसिस मिला, जिसने उसके कैरेक्टर का टोन पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। फाइनल एपिसोड्स में जो रज़ा हमने देखा वो आदमी नहीं था जो शुरू में था। एक आदमी जो अपनी बीवी को फ्रेजाइल और डिपेंडेंट रखना चाहता था, अब बिल्कुल ऑपोजिट चाहता था। अब अपनी लिमिटेड लाइफ जानते हुए उसने मलिका को प्रिपेयर करना शुरू किया एक लाइफ के लिए जो उसे रज़ा के बगैर जीनी है। उसने उससे इंडिपेंडेंस, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस की तरफ पुश किया, ना कि कंट्रोल के लिए बल्कि रिग्रेट के लिए। ये ट्रेडिशनल सेंस में रिडेम्पशन नहीं थी, ये एक्सेप्टेंस थी। एपिसोड 22 में उसकी डेथ शॉक वैल्यू के लिए ड्रामेटिक नहीं थी, ये इंटीमेट, पेनफुल और डीपली ह्यूमन मोमेंट था। ऐसा मोमेंट जो व्यूअर्स के साथ स्क्रीन फेड होने के बाद भी रहा। रज़ा के जाने के बाद पामाल अपने सबसे क्रूशल फेज में एंटर हो गया है। फोकस अब पूरी तरह मलिका पर है, एक औरत जो ग्रीफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हीलिंग नेविगेट कर रही है, अपने बच्चे को अकेली रेस करते हुए। अब शादी के नाम से डिफाइन नहीं होती, अब वो चैलेंजेस फेस करेगी अपने आप को पीस बाय पीस रीबिल्ड करके। हम नहीं जानते कितने एपिसोड्स बचे हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अगले चैप्टर्स मलिका की जर्नी पर फोकस करेंगे एज अ सिंगल मॉम। एक जर्नी शेप्ड बाय लॉस, रिजिलियंस एंड क्वाइट करेज। एंड ऑनेस्टली हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि कैसे उसकी स्टोरी अनफोल्ड होगी।